तो गाइस फिर से हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। तो आइए शुरू करते हैं। ये यूपी पीजीटी टीजीटी स्पेशली मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को दिया है। तो ये पार्ट सेकंड है शेक्सपियर का। तो आइए देखते हैं कि हम कल कहाँ पे थे। तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई थी। तो आज हम बात करेंगे जो पीजीटी में जो क्वेश्चन आया था, ये शायद ये वाला है। तो मैं ये यहाँ पे आ जाती हूँ। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, विद शेक्सपियर्स अ फॉलोइंग डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर की थीम आई थिंक ये वाला मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। तो अगला जो यहाँ पे आता है कि शेक्सपियर, शायद यही वाला है, आई थिंक यही है, नोट नहीं आ रहा मुझे। तो ये देखिए, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि ये इसका राइट आंसर क्या है। स्पेशली लोगों को पता ही हुआ है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं टीजीटी पीजीटी स्पेशली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं इस साइड आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं देख के बताऊंगी आप लोगों को कि ये जो एक लाइन दी थी यहाँ पे इन्होंने, देखो दिखाया, आपको दिखाई जाए, शो कर रहा हूँ। लाइफ इज बट ए शैडो, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये लाइन जो है आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा था। ये मैकबेथ से लाइन ली गई है और किससे, एक्ट 5 सीन 5 ऑफ मैकबेथ, यूपी टीजीटी 2016 में ये पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट नॉट ए कॉमेडी। तो इट्स राइट आंसर इज डी। डी इज राइट आंसर, इट्स डी इज राइट आंसर। एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा ये प्ले है जो एक कॉमेडी नहीं इसमें है। एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ए मिड समर नाइट ड्रीम। एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा एक रोमांटिक ट्रेजी कॉमेडी है। सो अब नेक्स्ट दिन देखते हैं कि कौन सा जो हमारा, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर्स। आई थिंक ये कुछ थोड़ा सा पेज पलट गया है। शेक्सपियर्स एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। तो इट्स राइट आंसर इज रॉबर्ट ग्रीन ने ये बात डिस्क्राइब की है शेक्सपियर को, एन अपस्टार्ट क्रो। रॉबर्ट ग्रीन ने उनको कहा है। रॉबर्ट ग्रीन वाज ए प्रोमिनेंट मेंबर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से। उन्होंने क्रिटिसाइज के शेक्सपियर को एज एन अपस्टार्ट क्रो। एंड नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्या आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity। तो यूपी टीजीटी 2016 में ये पूछा गया। तो इट्स राइट आंसर इज सी, वेनस एंड एडोनिस। तो वेनस एंड एडोनिस के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं हम। वेनस एंड एडोनिस वाज पब्लिश्ड इन 1593। इट वाज प्रोबेबली Shakespeare's first publication। It is written in a verse from known as Sesta Rima, which is a quatrain followed by a couplet AB AB CC। This poem shows a sign of immaturity। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लीज डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। तो इट्स राइट आंसर इज द मैरी बिब्स। इसमें प्रोविंशियल लाइफ के बारे में बताया गया है। यूपी टीजीटी में ये भी क्वेश्चन आया था। तो द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। दिस प्ले इज ए कॉमेडी फर्स्ट पब्लिश इन 1602। सो सर जॉन फाल्स्टॉफ इज द हीरो ऑफ द प्ले। इस प्ले का हीरो है जॉन फाल्स्टॉफ। मोस्ट करेक्टर ऑफ द प्ले बिलोंग टू प्रोविंशियल लाइफ सच एज वॉडोल्फ, विस्टैल, विलियम पेज, सो एटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। मतलब कि इनके जो सन दिए, उनके पब्लिकेशन डेट दी हुई है। तो फर्स्ट है हामलेट 1601 एंड ट्वेल्थ नाइट 1601, सिंपल इन 1608, द टेम्पेस्ट 1611। तो UPSSEB हैज ऑप्टेड ऑप्शन सी। सी इज करेक्ट आंसर। बोथ पेयर आर मिसमैच्ड। दोनों पेयर क्या है, मिसमैच्ड हैं, सिम्बलन भी और ट्वेल्थ नाइट। बट UPSSB ने इसे ऑप्शन सी किया था। इसका सोर्स भी यहाँ पे इस बुक में दे रखा है, WJ लॉन्ग, पेज नंबर 150 150
डेविड डेचेस, पेज नंबर 251, इसका सोर्स भी है, तो इस बुक के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी गलत है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें कौन सा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें कौन सा टाइटल है? उन्होंने हेनरी, आई थिंक हेनरी सिक्स्थ, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी एट्थ को भी लिखा, बट हेनरी सेवेंथ को उन्होंने नहीं लिखा है। तो हम नेक्स्ट पे आ, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। ये रिमार्क जो विलियम शेक्सपियर के लिए किसने कहा? तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था। ये यूपी पीजीटी 2016 में आया। नेक्स्ट हमारा है, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल। देखिए गाइस, फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंसिव आ जाए तो समझ लीजिए कि जॉन ड्राइडन आ ही गए हमारे। तो जॉन ड्राइडन ने 20 करेक्टर एंड ये भी पीजीटी 2016 में आया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की जो बात करेंगे वो हमारा है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज ओवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। तो ये जो लाइंस ये जो कहा गया है, तो किसको कहा गया? मेजर फॉर मेजर। इसका कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। ये एनबीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया। मेजर फॉर मेजर इज नोन एज ए डार्क कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। सेटिंग ऑफ द प्ले इज इन वेनिस। Isabella Angelo Scalas Duke Innocentio are the character in the play. Next है All's Well That Ends Well as a romantic comedy by, तो All's Well आपको पता होना चाहिए विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है। तो ये तो विलियम शेक्सपियर ही मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, तो स्पेशली उन्हीं की कॉमेडी होगी। और है भी, तो ये भी एनवीएस पीजीटी में पूछा गया था सेम ईयर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो डेनमार्क में हैमलेट की सेटिंग है, ये भी एनवीएस पीजीटी में पूछा गया सेम ईयर में। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि रोजालिंड द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले। किसमें अपीयर हुई रोजालिंड? तो एज यू लाइक इट, ये भी एनवीएस पीजीटी 2019 पूछा गया। तो हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। Rosalind and the central female character appears in As You Like It by William Shakespeare. She is the daughter of banished Duke की daughter है। Rosalind and Celia are friends. Rosalind is in disguise of young man Ganymede and Celia is in the disguise of Elena. सो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। एक क्वेश्चन और बचा है जो एनबीएस में ये है, डॉट डॉट ए कमिंग करेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेस। तो कौन सा? सर जॉन फॉल्सिप एक ऐसा कमिक करेक्टर है, वो मतलब वन ऑफ मोर देन वन ऑफ हिज प्लेस, हम लोग उसको देखते फाउंड करते हैं। सो जैसे कि जॉन फर्स्ट ऑफ हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, तो इनमें ये करेक्टर आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं अपना प्ले। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेस हैड द करेक्टर रॉबिन गुडफेलो। तो ये मिड समर नाइट्स ड्रीम का करेक्टर है। रॉबिन गुडफेलो अपीयर्स इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। ही इज नोन एज पक, ए फेरी इन द प्ले। Lysander, Demetrius, Hermia, Helena, Oberon, Titania, etc. are the important character in the play. एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर का क्वेश्चन है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा पूछा गया यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, झारखंड टीजीटी। टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सॉनेट्स, तो इट्स राइट आंसर इज 154। आपको पता है उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। आइए इस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे, और उसकी जो कवर, जो विच कवर्स थीम स्पेसेस ऑफ टाइम, लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी। फर्स्ट उनके जो 126 सोनेट्स हैं वो एड्रेस्ड करते हैं टू यंग मैन अर्ल ऑफ हेनरी बर्थले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, एंड 26 sonnets belong to dark
lady. And two sonnets are known as love sonnets, couplet sonnets, was published on 20 July 1609. And एक और क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेल्यू ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस अपीयर्ड इन, तो इट्स राइट आंसर 1623। ये भी यूजीसी नेट जून, यूपी टीजीटी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड जैसे लेक्चर। सो ये दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जो कहें कि क्वेश्चंस माने जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, ये मेरा सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो so that I provide you many videos like this. Thank you so much. Thank you.